मैथ्स का हमने पीछे फ्रैक्शन वाला चैप्टर ख़त्म किया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अपने तो, अगर ये आपके सिलेबस में है, अपने तो 3-4 क्वेश्चन इसके एग्जाम में होंगे ही होंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा ये बाकी टॉपिक्स में भी इस्तेमाल होगा, जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ऐसे और भी बहुत से टॉपिक हैं। उसमें कम से कम 90% परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। कितने परसेंट? 90%, ठीक है। इसलिए जो परसेंटेज का चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब ये परसेंटेज होता क्या है? परसेंट, पर का मतलब होता है डिवाइड, पर का क्या मतलब होता है? डिवाइड। और सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है 100। यानी परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी नंबर को हमें कंपैरिजन करना होता है। किसके साथ कंपैरिजन करना होता है? विद रेस्पेक्ट टू 100, विद रेस्पेक्ट टू 100 के साथ हम इसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ तक? परसेंटेज क्या होता है? पर का मतलब होता है डिवाइड, सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। परसेंट यानी डिवाइडेड बाय 100। किसी भी नंबर को आपने कंपेयर करना है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू 100, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ तक? अब जैसे हम कंपैरिजन करते हैं, हमारे पास दो स्कूल हैं, एक ए है एक बी स्कूल है। एक बच्चा ए स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा बी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। अब ये जब एग्जाम देते हैं तो एक बच्चा कितने मार्क्स लाता है? ए लाता है 2000 मार्क्स। कितने? 2000 मार्क्स। और बी कितने मार्क्स लाता है? 2500 मार्क्स। अब इसके 2000 मार्क्स हैं, इसके 2500 मार्क्स हैं, ठीक है। अगर ऐसे जनरली हम देखेंगे, अगर परसेंटेज का कंसेप्ट नहीं होता तो ऐसे हम देखते हैं, हम बोलते क्या, बी अच्छा है, बी के ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है ना। बी के 2500 मार्क्स है, ए के 2000 मार्क्स है, तो ज़्यादा किसके लग रहे हैं? ऐसे तो लग रहा है ना 2500 ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा जो बी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या मसला होता है? मसला ये होता है कि ये जो 2000 ला रहा है, ये कितने में से ला रहा है? 2400 में से ला रहा है, ठीक है ना। आउट ऑफ 2400 में ला रहा है। और ये जो 2500 ला रहा है, ये कितने में से ला रहा है? आउट ऑफ 5000 में से ला रहा है, ठीक है। अब जनरली आप किसी को बोलोगे, ये बोलेगा मुझे 2000 मार्क्स हैं, ये बोलेगा मुझे 2500 मार्क्स हैं, है ना। तो अगला क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि 2500 वाला ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसके ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है ना। अब इसीलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे पास क्या आता है? परसेंटेज आता है, ठीक है। परसेंटेज, अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं? एक बच्चा हमारे पास ए है, दूसरा हमारे पास बी है। एक स्कूल ए है, एक बी है, या इसको बच्चा ही मानो, एक ए है एक बी है। ए के मार्क्स कितने हैं? 2000 मार्क्स हैं, ठीक है ना। लेकिन आउट ऑफ कितने? 2400 में से हो। वहीं पे हमारे पास बी जो है, इसके पास कितने मार्क्स ले रहा है? ये 2500 मार्क्स ले रहा है, लेकिन कितने में से ले रहा है? 5000 में से ले रहा है। अगर खाली अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये मार्क्स ले रहा है 2000 और ये मार्क्स ले रहा है 2500, ठीक है ना। ज्यादा कौन ले रहा है? ये ले रहा है। लेकिन ये कितने में से ले रहा है? 2400 में से ले रहा है। और ये कितने में से ले रहा है? 5000 में से ले रहा है, ठीक है। जब हम इनकी परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज का क्या मतलब होता है? पर का मतलब मैंने आपको बताया डिवाइड, और सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। ये कितने मार्क्स ले रहा है? 2000 मार्क्स ले रहा है, ठीक है। 2000 मार्क्स ले रहा है, लेकिन कितने में से ले रहा है? 2400 में से। सेंट का मतलब क्या हो गया? 100। मल्टीप्लाई किससे करना होता है? 100 से, ठीक है। इसी के कंपैरिजन में अब इसका भी हम देखेंगे। इसके कितने मार्क्स हैं? 2500 मार्क्स हैं, ठीक है। कितने में से है? 5000 मार्क्स, ठीक है ना। मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 100 के साथ हमने इसका कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब अगर इसको हम, इस वाले को पहले छोड़ो, ये 2 0 यहाँ से खत्म है, ये 2 0 यहाँ से खत्म है, ये बचा 20, ये कितना बचा? 24, ठीक है। 2 से 2, 10 2 जार 20, है ना। और 12 2 जार 24, 5 2 जार 10, 6 2 जार 12, ठीक है। अब नहीं होगा।
100 इंटू 5 कितना हो गया, 500 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना। 8 6 48, ठीक है। उसके बाद कितना बचा, ये 2 बन गया 20, ठीक है। 6 3 18 बचा, फिर 2 बन गया 20। फिर ये इसके अब परसेंटेज में अगर हम मार्क्स देखेंगे 83.33% है इसके मार्क्स कितने ले रहा था ये, 2000, ठीक है ना। परसेंटेज जब हमने निकाली तो इसके 83% आए। अब जब ये बंदे किसी के पास कोई अगर इनसे पूछेगा, इन दोनों बंदों से पूछेगा कि इसको बोलेगा कितने मार्क्स हैं, खाली मार्क्स पूछेगा, ये बोलेगा मेरे 2000 है, ये बोलेगा मेरे 2500 है ना, 2500। अब जिसने पूछा वो क्या सोचेगा, वो तो यही सोचेगा कि इसके ज्यादा मार्क्स हैं, ये ज्यादा अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, अगर यही बात वो यहां पूछेगा कि आपके परसेंट किसके कितने हैं, तो अब जिसके 2000 मार्क्स थे, 2000 आउट ऑफ 24, वो क्या बोलेगा मेरे कितने परसेंट है, 83.33। अब इसकी परसेंटेज देखो, यहां इसकी कितनी परसेंटेज आएगी, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 5 25, 5 10 50, ठीक है ना। या इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, 25 1 25, 25 2 50, है ना। 5 1 5, 5 2 10। अब क्या बचा यहाँ 2, यहाँ कितना है 100/2, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50। अब देखो इसकी परसेंटेज हमने निकाली कितनी आई 50%, इसकी परसेंटेज हमने निकाली कितनी आई 83%। मार्क्स तो इसके ज्यादा थे, इसके तो कम थे। इस वजह से यही जो अब जब ये पूछेगा, अगर इनसे आपको पूछेगा आपके कितने परसेंट मार्क्स, ये बोलेगा 83, ये बोलेगा 50, ज्यादा किसके, इसके, ठीक है। इसीलिए जो है ये परसेंटेज का कंसेप्ट आता है, ठीक है। समझ आया परसेंटेज क्या होता है, क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो, अब कोई भी नंबर आपके पास है, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 600 है। 600 क्या है, ये अपने आप के अंदर क्या है, ये 100% है, ठीक है। क्या होता है, कोई भी नंबर अपने आप के अंदर क्या होता है, वो 100% होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर कोई बोलेगा आप किसी नंबर का कोई 100%, कोई अगर आपको बोलेगा बोलो जी 700 का 100% क्या है, तो 100% क्या होगा इसका 100% यानी पूरे का पूरा, उसका मतलब जितना वो पूछ रहा है उतना ही 100% होगा। तो जैसे हमारे पास एक नंबर है 600, तो इसका 100% कितना हो जाएगा 600 होगा, ठीक है। ये आ गया पहला पॉइंट। 100% क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ 100% क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। अब अगर 50% देखेंगे हम, 50% क्या होता है, 50% मतलब आधा, यानी हमारे पास कितना था नंबर 300, 600 का आधा कितना हो जाएगा 300, है ना। हो गया ना, 100% पूरा 600, 50% कितना आया 300। 50 का भी अगर हम आधा करेंगे 25% बोलेंगे, 25% कितना बनेगा इसका, 600 का आधा कितना हो गया 50% 300, है ना। इसका 50% का भी आधा, 100 का आधा 50%, 50% का आधा 25%। इसी तरह 600 का आधा 300, 300 का आधा 150। ये 150 क्या हो जाएगा हमारे पास 25%, ठीक है। अब देखो ये 100% का मतलब क्या है कि ये नंबर जो है पूरा 100 है, ठीक है ना। इस नंबर को हमने क्या माना 100%, ठीक है ना, पूरा 100 माना। यहां इसको हमने क्या माना, आधा कर दिया, इसका आधा मतलब डिवाइडेड बाय 2 से हमने डिवाइड किया, है ना, किया ना, 2 से डिवाइड किया, तब जाकर देखो 600 था, 600 का 50%, 50% का मतलब होता है आधा, आधे का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 जब हमने इसको किया तो कितना है हमारे पास 300 आया, ठीक है। अब हमारे पास ये 300 आ गया। 300 का जब
ये तो 50% आया 300, 25% कितना आएगा, आधे का आधा। या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 300 अपान आधे, आधे को किससे डिवाइड किया, 2 से, तो ये किससे डिवाइड होगा, आधे का आधा, ठीक है ना। आधे का आधा किससे डिवाइड होगा, 25%, यानी हाफ ऑफ हाफ, आधे का आधा, ठीक है ना। तो इसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करो या इसी का आधा करो। यहाँ तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये 300 है, इसका आधा कितना होता है 150, या डिवाइड करोगे 2 से, ये कितना आएगा 150, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ आया। 100% क्या होता है, अब किसी भी नंबर का अगर आपको 100% कोई पूछेगा तो 100% क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। 50% क्या होता है, उसको डिवाइड करना है किससे, 2 से। 25% होता है, उसको डिवाइड करना है किससे, 4 से। किससे डिवाइड करना है, 4 से। ये क्यों करते हैं हम 2 से या 4 से, 100 हमारे पास कितना था, 100% 600 था, तो इसको डिवाइड 1 से करना है, ठीक है ना। 600 को 1 से डिवाइड करोगे वो 600 ही आएगा। 1 से क्यों डिवाइड किया हमने, क्योंकि 100 में कितने 100 है, 100 में एक 100 है ना, है ना, 100 में एक 100 है। अब 100 में 50 कितने हैं, 100 में हमारे पास 2 50 हैं, इसलिए हमने किससे किया डिवाइड, 2 से डिवाइड किया, है ना। इसीलिए हमारे पास कितना है 50%। 50% का मतलब हो गया कि 100 में कितने 50 हैं, कितने 50 हैं 100 में, 2 50 हैं, है ना। इसलिए 2 50 हैं, 2 से डिवाइड किया। अब 25 कितने हैं 100 में, 100, क्योंकि हम 100 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो 100 में हमारे पास 4 25 है, कितने हैं 4 25 है, इसलिए हमने इसको 4 से डिवाइड किया, ठीक है। ये हो गया आपका 100%, 50%, 25%। एक और देखेंगे हम 10%, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10%। अब 10% का मतलब क्या होगा, कितने से डिवाइड होगा, 100 में कितने 10 होते हैं, 100 में होते हैं 10 होते हैं ना, 10 होते हैं, इसका मतलब डिवाइड कितने से होगा, 10 से होगा, ठीक है। यहाँ 100 डिवाइड 1 से होगा, क्योंकि 100 में 100 है। 100 में कितने 50 हैं, 2 50 हैं, इसलिए 2 से डिवाइड हुआ। 100 में कितने 25 हैं, 4 25 है, इसलिए 4 से डिवाइड हुआ। 100 में कितने 10 हैं, 10 है, इसलिए 10 से डिवाइड हुआ, ठीक है। अब इसी तरह अगर 1% पूछेगा आपसे कोई, 1% का मतलब क्या हो गया, 100 में कितने 1 है, 100 है, तो डिवाइड किससे होगा, 100 से होगा, ठीक है ना। अब अगर आपको कोई बोलेगा 100 का 1% कितना होता है, ये 100 है, डिवाइड किससे करना है, 100 से करना है, 100 1 जार 100, तो कितना आएगा 1 आएगा, ये आ गया 1%, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसी तरह एक और होता है 33%। 33% का मतलब हो गया कि 100 में कितने 33 है, तो 100 में कितने 33 है, 100 में 33.33, ठीक है ना, 33.33 है, इसलिए अगर 33% निकालना होगा तो कितने से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, वो कितना आएगा 33.33% आता है, ठीक है, 33.33%। क्लियर हो गया, ये समझ आया। 100% मतलब डिवाइड 1, 50% मतलब डिवाइड 2, 25% मतलब डिवाइड 4 से, 10% मतलब डिवाइड 10 से, 1% मतलब डिवाइड 1 से, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसी तरह अब अगर 20% है, 20% का मतलब क्या हो गया, 100 में कितने 20 होते हैं, 100 में कितने 20 होते हैं, 100 में 5 20 होते हैं, ठीक है ना। 20% ऑफ 100 कितना होगा, अगर 100 का आपने 20% देखना है, या अगर आपने 20 किसी भी नंबर का 20% देखना है, उसका मतलब क्या है, आपने डिवाइड किससे करना है, उसको 5 से करना है। क्यों करना है 5 से डिवाइड, क्योंकि 100 में कितने 20 हैं, 5 20 है, ठीक है। इसलिए 20% अगर किसी नंबर का निकालना होगा तो आपने किससे डिवाइड करना है, उसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास 5% होगा, 5% निकालना होगा किसी नंबर का, 5% का मतलब है कि 100 में कितने 5 है, तो 100 में कि जितने 5 होंगे उतने से डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय 20, है ना, क्योंकि 100 में 25 है ना,
25 है तो इसलिए वो तो 100 बनेगा ना, 20 × 5 करेंगे तो 100 बनेगा। 5% पूछ रहा है किसी नंबर का, उसका मतलब है डिवाइड किससे करना है आपने, 20 से करना है, ठीक है। इसी तरह से 33.33%। अब 33.33 कितने होते हैं 100 में, ये 33.33 को अगर हम 3 बार प्लस करोगे, ये है ना 33.33, 33.33, 33.33, ये 99 पॉइंट कुछ परसेंट आता है, अप्रोक्सीमेटली 100 के पास आता है, ठीक है, ठीक है। इसलिए इसको 33.33, ये 33 जो है ना ये खत्म नहीं होगा कभी, इसलिए इस पे बार होता है, ठीक है। तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। 33.33 100 में कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसलिए जब किसी नंबर का आपने 33.33 निकालना होगा, उसको डिवाइड किससे करोगे, डिवाइडेड बाय 3 से, ठीक है। इसी तरह से आप देखो, आप 1% अगर आपने किसी का निकालना हो, किसी नंबर का अगर आपने 50% निकालना होगा, जैसे आपके पास नंबर है 1200, ठीक है। कोई बोलेगा इसका 50% निकालो, क्या निकालना है आपने 50%, 50% मतलब 50% का मतलब है इसको डिवाइड किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है। जब 2 से इसको डिवाइड करोगे आप, ये कितना आएगा, 600 का आएगा, ठीक है ना। वही अगर कोई आपसे पूछेगा इसका 10% बताओ, 10% का मतलब क्या है, डिवाइड किससे करना है आपने, 10 से डिवाइड करना है। तो ये कितना आपके पास 1200 है, 1200 है। इसको डिवाइड किससे करना है, 1200 डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड कर, ये 0 0 कैंसिल, 120 आंसर है, ठीक है। इसी तरह से अगर 1% निकालना होगा आपने 1200 का, ठीक है ना, 1200 का 1% निकालना होगा। 1% का मतलब क्या हो गया, 1% का मतलब हो गया कि आप कितने 1 हैं आपके 100 में, यानी डिवाइड किससे करना आपने, किससे डिवाइड करोगे, कितने 1 होंगे, 100 1 होंगे। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, डिवाइड किससे करना आपने, 100 से। तो 1200 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो वो कितना आएगा, ये 2 0, ये 2 0, 12। तो 1% जो है वो कितना आएगा, 1% 1200 का कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। हमने क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से नहीं करने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन करो। अब आप कुछ क्वेश्चंस में देता हूँ। 1560, 10% आपने निकालना है। 10% ऑफ 1560, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0। इसी तरह से आप देखोगे 3542, इसी तरह से आप देखोगे 7532, ठीक है। 10% का मतलब क्या है, डिवाइड करना, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। इसको आप 10 से डिवाइड करोगे, ये ऐसे होगा 1560 डिवाइडेड बाई 10, ये 0 कटेगा, 10% इसका कितना आएगा, 156। कितना आएगा, 156। अब इस 10 ने क्या किया, जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो इसने क्या काटा, इसका एक 0 काटा, ठीक है। यहाँ पे भी है ना खाली 0 कटा, यहाँ पे भी जब हम 10% देंगे इसका खाली 0 कटेगा, है ना, 0 कटेगा, 10% इसका क्या आएगा, 1 2 3 4, है ना। इसी तरह से यहाँ पे है 3542, ठीक है, 3542 है, इसका 10% आपने निकालना होगा। आपने किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है इसको, है ना। 10% निकालना है, 10 से डिवाइड करना है। 3542 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो यहाँ तक तो 0 था, हम डायरेक्ट 0 को कैंसिल कर देते थे, हमारा 10% आ जाता था। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो 10 है ना, 1 क्या बोलता है, मैंने पॉइंट, इसकी जगह पॉइंट लेना है, आपने पॉइंट लेना है, लेकिन जितने 0 है उतने डिजिट से पहले, ठीक है, लेकिन राइट साइड से। अब यहाँ 0 कितने हैं, एक 0 है, तो एक डिजिट से पहले, एक डिजिट कौन सा है, यहाँ पे 2 है, 2 से पहले हमने क्या ले लेना है, पॉइंट ले लेना है, ठीक है। ये हमने पॉइंट ले लिया, 354.2 हमारा 10% आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरह से अब यहाँ पे है 7532, इसका आपने 10% पूछा है। 1 क्या बोलेगा, पॉइंट ले लो, कितने के बाद ले लो पॉइंट, एक डिजिट के बाद, एक 0 है तो एक डिजिट के बाद, तो इसका 10% यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 753.2, ठीक है।
क्लियर हो गया। इस तरह से आप 10% निकालोगे, लेकिन एग्जाम में आपने इस तरह से भी नहीं करना है। एग्जाम में हमने कैसे करना है, जब भी किसी नंबर का, कोई भी नंबर हो आपके पास 3, 5, 7, 2, 3, 1 है, इसका अगर 10% आपको कोई पूछेगा, 10% का मतलब हमने देखा कि इस साइड से हमने क्या करना है, पॉइंट लगा देना, ठीक है ना। ये 10% है ना, ये 10% पूछा इसने, 10% का मतलब हो गया 1, 1 क्या बोलता है, पॉइंट, जितने इसके जीरो इधर हैं उतने डिजिट से पहले। अब इसके यहाँ कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक डिजिट से पहले ये आ जाएगा 3572 3.1, इसका 10%। लेकिन अगर यहीं पे इसने 1% पूछा, ठीक है ना, 1% पूछेगा, अगर 1% का मतलब क्या है, डिवाइड किससे करना, आपने डिवाइड करना है 100 से, है ना। 10% का मतलब था डिवाइड किससे करना था, आपने 10 से। 10 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि 100 में कितने 10 है, 10 10 है। 100 में कितने 1 है, 101 है ना, इसलिए यहाँ पे 100 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 10 से डिवाइड हो रहा है। अब जब हम 10 से डिवाइड कर रहे थे, एक क्या बोलता था, पॉइंट लगाओ, लेकिन कितने डिजिट के बाद, उतने डिजिट से पहले, उतने डिजिट से, मतलब इधर से उतने डिजिट से पहले आपने पॉइंट लगाना है जितने मेरे पास जीरो है। 10 के पास कितना जीरो होता है, एक जीरो होता है, तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, वो कितना आ जाता है, 10% आ जाता है। अब 1% क्या है, 1% कैसे निकालोगे, 1% निकालोगे आप इसी तरह से, 1 है आपके पास, 1 के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, इसका मतलब 2 डिजिट से पहले आपने पॉइंट लगाना है, तो ये आ जाएगा आपका 1%, ठीक है। यही एग्जांपल हम 100 में देखते हैं, ये हमारा 100 है, ठीक है ना। अगर इसका 10% पूछा, मतलब डिवाइड किससे करना है, 10 से, तो 10 क्या बोलता है, 10 बोलता है आपने पॉइंट लेना है ना, 1 की जगह पॉइंट लेना है आपने, लेकिन उतने डिजिट से पहले जितने इसके पास जीरो है। कितने जीरो हैं इसके पास, एक जीरो है इसके पास, एक डिजिट से पहले, यहाँ पे एक डिजिट जीरो है, इससे पहले आपने पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास ये क्या बना, 10 बना, 10% 100 का, है ना। अब जब 100, आप जब 1% देखोगे, 1% का मतलब है डिवाइड 100 से करना है। 100 क्या बोल देगा, 100 बोलेगा 1 की जगह आएगा पॉइंट, लेकिन कितने डिजिट से पहले, जितने यहाँ जीरो हैं, यहाँ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ये अगर 100 है आपके पास, 2 जीरो है, मतलब 2 डिजिट से पहले आपने पॉइंट लेना है, 2 डिजिट के पहले आपने पॉइंट लेना है, ये आ गया एक डिजिट, ये आ गया 2 डिजिट, ये आ गया यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे 1% कितना आएगा, 1% ऑफ 100 आएगा 1 आएगा ना, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अगर आप अच्छी तरह से देखोगे, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी नंबर का जब आपको 10% निकालना होगा ना, जैसे 731 है, इसका अगर आपको कोई 10% बोलेगा पॉइंट एक के बाद, ठीक है, 73.1 क्या हो गया आपका, 10% हो गया, ठीक है ना, हो गया ना 10%। इसी तरह से आपका अगर किसी ने 1% पूछा, अब यही 731 है, 1% पूछा तो 2 के बाद पॉइंट, ठीक है, 7.31 आपका 1% आ गया। अब इसी तरह अगर आपको एग्जाम में पूछा गया 731, बताओ भाई इसका 7% कितना होगा, 7% ऑफ 731, 7% ऑफ 731, अब कैसे निकालोगे, देखो 10% तो आपको पता है कितना होता है 10%, या आप देखो सीधा 1% कितना होता है, 1% कितना होता है 7.31 आएगा ना, 2 के बाद, 2 से पहले आपने पॉइंट लगाना है, तो वो कितना आ जाएगा 1% आ गया। आपको कितना निकालना है, 7% निकालना है, इसी को आप प्लस करो 7 टाइम्स, ठीक है ना, 7.31 7.31 7.31, लेकिन इतना लेंथी करोगे तो आपका बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा, इसलिए आपने सीधा क्या करना है, इसको कितने परसेंट है, 7% पूछा है, 1% कितना निकला हमारे पास 7.31, तो 7% कितना निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 7, है ना, 7 1 7 7 3 21, ऊपर जाएगा 2, 7 इंटू 7 49, 49 प्लस 2 51.17 जो है आपका कितना आएगा, 7% आएगा ना। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपके पास ये है 1600, इसका आपको कोई पूछेगा बताओ 12% इसका कितना होता है, ठीक है ना। या इसका आप ऐसे भी निकाल सकते थे, पहले इसका 10% निकालना था, फिर उसका हाफ करना था, 5% हो जाता, फिर उसमें 2% और जमा करना था, ठीक है ना, 1% करके वो निकल जाता। अब यहाँ पे किसी ने आपसे पूछा 1600 का 12% कितना बनेगा, 12% कितना है
12% की अगर आप उस तरह ट्रेडिशनल वे से निकालोगे फिर टाइम लगेगा आपको। सीधा पता है आपको 10% कितना है, 160। 160 इसका 10% है ना, एक के बाद पॉइंट। अब इसने 12% पूछा है तो 1% इसका कितना है, 16। 2% कितना होगा, 32। करो इसको प्लस 32, 160 में 32 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 192 हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करने हैं। अब इतना इजी तो कोई पूछेगा नहीं वहां एग्जाम में अगर इस तरह से का होगा। ये इसका अगर आपको पूछेगा 11% कितना है, 10% आपको डायरेक्ट पता है, एक के बाद पॉइंट लगाओ, 73, ये आ गया आपका 10%, 7314.4। लेकिन पूछा कितना है, 11%। तो 1% कितना होता है इसका, 1% होता है इसका 2 के बाद पॉइंट 731.44, 731 प्लस करो इसको, 5 3 and 1 4 7 3 10 0 1 8045.84 आपका कितना आएगा, 11% आएगा, है ना। क्लियर हो गया, समझ आया। अब आपने कैसे निकालना है, अगर समझ आया तो कुछ क्वेश्चंस करो। लिखो क्वेश्चन 15262, 1% ऑफ 15262, इसका आपने 1% बताना है कितना होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको पता है 1% बताना है। 1% का मतलब डिवाइड 100 से करना है। 100 का 1 क्या बोलता है, मेरे बाद जितने जीरो हैं उतने डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो। 100 में 2 जीरो होते हैं, 1 और 2 के बाद पॉइंट लगेगा। 152.62 आपका क्या आ जाएगा, 1% आएगा। 1% निकालना आपको आ गया, 10% निकालना आपको आ गया, 50% निकालना आपको आ गया, ठीक है ना, 20% निकालना आपको आ गया, 25% निकालना आपको आ गया, है ना। ये कुछ हैं इंपॉर्टेंट, इनको जब प्रैक्टिस करते रहोगे आप अच्छी तरह से ये सॉल्व कर लोगे। 33.33% भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। 1% भी निकाल सकते हो, 10% भी निकाल सकते हो। जब आप ये निकाल सकते हो, मेन जो 2 रोल प्ले करते हैं वो 10% है और 1% है, ठीक है ना। अब जब आपको 10% निकालना आ गया, आप 5% भी निकाल दोगे, 20% भी निकाल दोगे, है ना। अभी आपको कोई बोलेगा 20% निकालो, ये 735, इसका 20% कोई बोलेगा निकालो, ठीक है ना, 7354, ये हमारा, ठीक है ना। इसका 20% अगर कोई बोलेगा, आपको पता है 10% क्या है, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, 735.4 बन गया। तो 20% इसका डबल होगा, है ना। तो प्लस कितना कर दो, 735.444 हो गया 8, 55 हो गया 10, 3367, 77 14, ये हो गया आपका 20%। क्लियर, अच्छी तरह से समझ आया कैसे निकालना है, 1% कैसे निकालना है और 10% कैसे निकालना है। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब देखते हैं हम कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज। कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज, ये परसेंटेज चेंज क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज। अब देखो फॉर एग्जांपल एक ए बंदा है, ये 20 लाख रुपए क्या लेता है, इन्वेस्ट करता है। 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और साल के बाद ये 25 लाख कमाता है। ठीक है, इसी के कंपैरिजन में दूसरा बंदा है, वो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और अर्न कितना करता है, 55 लाख। ठीक है, अब ये भी कितने कर रहा है, 5 लाख, है ना, ये भी कितने फायदा कमा रहा है, 5 लाख। ठीक है ना। अब किसका ज्यादा है फायदा, किसको ज्यादा, किसको नुकसान, किसको। अगर ऐसे आप देखोगे, ये भी बोलेगा मैंने 5 लाख कमाया, ये भी बोलेगा मैंने 5 लाख कमाया। लेकिन परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है कि आपने देखना है ये इसका बेस क्या है, कितने पे ये 5 लाख कमा रहा है, ये कितने पे 5 लाख कमा रहा है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब देखो जब इसने 20 लाख इन्वेस्ट किए, 5 लाख कमाया, कितना कमाया, 5 लाख कमाया, लेकिन इन्वेस्ट कितना किया था,
20 लाख मल्टीप्लाई करो 100 से, ठीक है ना, क्योंकि 100 के साथ हमें इसका कंपैरिजन करना पड़ता है ना, ठीक है ना। तो 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, ये कितना बना 100/4। 100/4 का मतलब क्या होता है 25, ठीक है ना। तो इसने कितना ग्रो किया है 25%, ठीक है ना, इसने 25% ग्रो किया है, ठीक है ना। इसी तरह से अब इसने 50 लाख इन्वेस्ट किया था, 5 लाख इसने भी कमाया, 5 लाख बटा 50 ज़रबे 100। जब ये लाख लाख में चल रहा है ना सारा, फिर आपको लाख के लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही लिखते जाओ, ठीक है। अब देखो 1 5 5 1 जार 5, 5 10 जार 50, ये कितना बना 100/10 बना। अब 10 का देखो फिर परसेंटेज निकालनी होगी। 10 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बोलता पॉइंट लगाओ लेकिन जितने जीरो मेरे इससे पहले, ये सीधा आएगा 10। ये तो ऐसे भी आप कर लोगे, या ये 0 0 कैंसिल कर लो 10। तो ये कितना ग्रो कर रहा है, ये 10 ही % ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। अब ज़्यादा किसने कमाया, इसने 20 लाख लगाकर 5 लाख कमाए, इसने 50 लाख लगाकर 5 लाख कमाए। अब परसेंटेज चेंज ज़्यादा किसकी है, ज़्यादा % इसने कमाया, ठीक है ना। क्लियर हुआ, समझ में आया परसेंटेज चेंज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एक इसका नोट लिख के रखो, ये परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं। परसेंटेज चेंज, कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज, ठीक है। इसका परसेंटेज चेंज किसके बराबर होता है, परसेंटेज चेंज किसके बराबर होता है, परसेंटेज चेंज होता है बराबर किसके, एब्सोल्यूट वैल्यू, कौन सी, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज होगी वो चेंज कितनी चेंज हो रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे वहां 20 लाख लगा के उसने कितना कमाया था, 5 लाख कमाया था, तो एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज कितनी हुई थी, 5 लाख की चेंज हुई थी। डिवाइड करना है आपने ओरिजिनल क्वांटिटी से, ओरिजिनल क्वांटिटी से, ठीक है ना। एब्सोल्यूट चेंज वहां पे 5 लाख हुई थी, ओरिजिनल कितना था उसका 20 लाख लगाया था ना, तो 20 लाख उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी थी। मल्टीप्लाई किसे करना है 100 से, क्योंकि हमें कंपैरिजन होता है विद रेस्पेक्ट टू 100, तभी जाकर परसेंटेज निकलती है, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इसके नीचे आप एक पॉइंट लिखो, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज इज द एक्चुअल चेंज, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज इज द एक्चुअल चेंज absolute value change is the actual change in the measured quantity, in the measured quantity. Absolute value change is the actual change in the measured quantity. It is the difference between, किस किस के बीच का डिफरेंस होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल एंड फाइनल क्वांटिटी होता है ना। इनिशियल, वहां पे इनिशियल क्या थी 20 लाख थी, फाइनल क्या थी 25 लाख, तो बीच में क्या था 5 लाख। ये इस चेंज को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट वैल्यू परसेंटेज चेंज, इसको क्या बोलते हैं हम, परसेंटेज। और परसेंटेज चेंज किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। कंपैरिजन किससे करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी जो एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज होती है ये क्या होती है, इज द एक्चुअल चेंज इन द मेजर्ड क्वांटिटी। ये कौन सी वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज, ये वो चेंज होती है, डिफरेंस होता है किसका, इनिशियल और फाइनल वैल्यू का। अब इनिशियल वैल्यू 20 थी, फाइनल वैल्यू 25 थी, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है 5 लाख, ठीक है। क्लियर हो गया, एक पॉइंट लिखा, क्या लिखा आपने, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज इज द एक्चुअल चेंज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल क्वांटिटी। एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज इज द एक्चुअल चेंज इन द मेजर्ड क्वांटिटी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द बेस यूज्ड फॉर परसेंटेज चेंज कैलकुलेशंस, the base
used for percentage change, base used for percentage change। परसेंटेज चेंज में जो हम बेस यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, परसेंटेज चेंज कैलकुलेशंस क्या लिखा आपने? द बेस यूज्ड फॉर परसेंटेज चेंज कैलकुलेशंस इज ऑलवेज द ओरिजिनल क्वांटिटी, इज ऑलवेज द ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, क्या लिखा आपने? द बेस यूज्ड फॉर परसेंटेज चेंज कैलकुलेशन इज ऑलवेज द ओरिजिनल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? जो बेस हम यूज करते हैं ना, वो हमेशा हमेशा क्या होनी चाहिए? ओरिजिनल क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे भी हम अभी निकाला था हमने 5/20, ये इनिशियल है। ठीक है ना, क्या बोलता है? बेस जो हम यूज करते हैं वो कौन सा होना चाहिए? ऑलवेज ओरिजिनल क्वांटिटी, जो ओरिजिनल होगा आपके पास। ये वाला नहीं करना है हमने यूज। जैसे 20 से कहाँ गया 25, बेस अब हमने 25 को नहीं यूज करना, हमने 20 पे देखना है, 20 पे क्या चेंज हुई। 5 बढ़ा, यहाँ पे 5 बढ़ा तो कितने परसेंट है वो बन जाता है परसेंटेज चेंज। तो इसमें क्या करते हैं हम? परसेंटेज चेंज में जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज चेंज की, इसमें हम बेस क्या यूज करते हैं? ऑलवेज ओरिजिनल क्वांटिटी। लेकिन इसमें आप ऐसे लिख लो, अनलेस अदरवाइज, अनलेस, इसी तरह से लिखना, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर बताया न गया हो, क्वेश्चन में अगर बताया न गया हो, फिर हमें कौन सी यूज करनी होती है? ओरिजिनल क्वांटिटी को बेस यूज करना होता है। लेकिन अगर बताया गया हो वहीं से क्वेश्चन में कि भाई बेस आप फाइनल क्वांटिटी को लो, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो, वरना आपने हमेशा क्या करना है? ओरिजिनल क्वांटिटी को ही बेस बनाना है। इस पे आप एक क्वेश्चन लिखो, फिर आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन। The population of a city grew from 60 lakh to 80 lakh. The population of a city grew from 60 lakhs to 80 lakhs. ठीक है, The population of a city grew from 60 lakhs to 80 lakhs. नीचे क्वेश्चन 2 लिखो, फाइंड परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन। पहला क्या है? परसेंटेज चेंज, फाइंड परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन। दूसरा लिखो आप, फाइंड परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल क्वांटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा क्या लिखा आपने? लिखो, दोबारा से लिखो क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी ग्रू फ्रॉम 60 lakhs to 80 lakhs। ठीक है, इसका पहला पार्ट लिखो, फाइंड परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन। फाइंड परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन। दूसरा पार्ट है इसका, फाइंड परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल क्वांटिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल क्वांटिटी। ठीक है, इसके ब्रैकेट में आप लिख के रखो क्या? फाइनल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। फाइनल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो क्या बोला इसने? पॉपुलेशन एक सिटी की ग्रू हुई फ्रॉम 20 लाख से कहां गई? 80 लाख। ठीक है, 20 लाख से 80 लाख गई है ना 60 लाख से कहां गई? 80 लाख गई ना 60 से 80। कितनी ग्रू हुई? 20 लाख। अब पहले क्वेश्चन का परसेंटेज चेंज देखना आपने, कितनी चेंज हुई? 20। कितने में से? इनिशियल लेना है ना, इनिशियल वैल्यू लेनी है ना। कौन सी लेनी होती है हमें? जब बताया ना गया हो फिर हमें कौन सा लेना होता है? फिर हमें ओरिजिनल क्वांटिटी लेनी होती है। लाख्स में चल रहा है दोनों, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसको नहीं छोड़ो, पहले इसको देखो। 20 1 20, 23 60 है ना।
इसका मतलब हो गया 100/3। 100/3 का क्या मतलब है? 33.33%। ये तो देखिए हमने कितनी चेंज हुई, 33.333%। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज है पॉपुलेशन में। लेकिन अब इसने क्या बोला यहाँ दूसरे क्वेश्चन में बोला फाइनल क्वांटिटी लेनी है आपने, बेस क्या लेना है? बेस फाइंड परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन ऑन द बेस ऑफ फाइनल क्वांटिटी। फाइनल क्वांटिटी आपने देखनी है। चेंज कितनी हुई? 20 लाख हुई ना चेंज। फाइनल कितनी है हमारे पास? 80। 20/80 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 20 1 जार 20, 24 जार 80, वो कितना आएगा? 100/4। 100/4 का मतलब क्या होता है? 25%। फाइनल के बेस पे अगर हम देखेंगे तो 25% ग्रो कर रही है, और अगर इनिशियल के बेस पे हम देखेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी पे देखेंगे, 33.333% ग्रो हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो, आपने कल होमवर्क क्या करना है? आपने होमवर्क करना है, ये तो जितना मैंने कियान करवाया ना आपको, ये परसेंटेज, इसमें बहुत क्वेश्चन करना। 1% निकालने आना चाहिए आपको, 10% निकालने आना चाहिए, 50% निकालने आना चाहिए, 25% निकालने आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आपका होमवर्क ये रहेगा, आपने देखना है 100/1 कितना होता है। कितना होता है 100/1? 100/1 कितने परसेंट होता है? वो 100% होगा, है ना। इसी तरह से 100/2, फिर 100/3, फिर 100/4, फिर 100/5, जाते जाते आपको 100/20 तक ये याद करने हैं। ठीक है, 100/20 तक आपको वैल्यूज याद करने की कोशिश करनी है। कोशिश करो, नहीं होता है कोई मसला नहीं, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? जब आप इसको 2-3 बार लिखोगे क्वेश्चन में, जब ये बार बार आपको आएंगे, ये बार बार रिपीट होंगी। ये वैल्यूज जो है ना, 100/1 से लेकर 100/20 तक ये वैल्यूज बार बार रिपीट होंगी, जब तक हमारे परसेंटेज का ये चल रहा है। ये तो आगे भी चलता रहेगा। इसलिए ये वैल्यूज अगर आपको याद हो जाएंगी तो आपको एग्जाम हॉल में बहुत टाइम सेव होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।